हेलो गाइस, मैं प्रिया भगत आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में मैं 15 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ पॉलिटी से। बस आप लोग सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में निहित किया गया है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये हो जाएंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार देता है। अब 5 प्रकार का रीट जो है नोट कर लेंगे आप लोग। फर्स्ट में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, उत्प्रेषण है चौथा, और पांचवा जो है अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रीटों को जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत है, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय इन रीटों को जारी कर सकता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? किस आधार पर दी गई है? ये जो हो जाएंगे आंसर धर्म हो जाएंगे। धर्म हो जाएंगे। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषीय आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। किस पे? धर्म और भाषीय पे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दो ही तो है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? लैंग्वेज आपको टफ लगेगा, बट ऐसा ही लैंग्वेज सेट किया जाता है आपके एग्जाम में। एसआई में बिहार एसआई का पीटी हो चुका है, एक एसआई फिर वैकेंसी आ गई है न्यू, जिसका मेंस भी क्लियर नहीं हुआ है। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए भी ये क्वेश्चन बेहद हेल्पफुल है रहने वाला। तो ये आंसर हो जाएगा 1976। अब इससे जुड़े फैक्ट देख लीजिए। मौलिक कर्तव्य पहले संविधान में नहीं थी, बाद में जोड़ा गया 1976 में। तो देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की सूची जोड़ी गई है। इसकी कुल संख्या मूलतः पूछ ली जाए तो 10 थी, बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ने से इनकी संख्या 11 हो गई। संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान कराना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। यही जोड़ा गया 2002 में, जो कि 11वां मूल कर्तव्य हुआ। पहले कितनी थी? 10 थी, बाद में 11 हो गई। तो क्लियर हो गया होगा। और एक फैक्ट है, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना वाला फैक्ट है। क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, ऐड किए गए? तो ये हो जाएंगे 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस पूछने का लेवल चेंज रहता है, बट ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? पहले कितनी थी? 10 थी, अब 11 हो जाएगी। 11वां जो है मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य, वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना हर एक माता पिता का कर्तव्य होगा। 11वां मूल कर्तव्य यही बना। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो वो अमेरिका के मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 51 का क। मैंने बताया भाग 4 में 22 भाग है, संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूची है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 51 का क जो वर्णन है भाग 4 में वर्णन है। एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को भोगने का सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो ये हो जाएंगे ए बी दोनों को, यानी कि उच्च न्यायालय को भी सौंपी गई है, उच्चतम न्यायालय को भी सौंपी गई है ये अधिकार। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। देखिए, मौलिक अधिकारों को परिवर्तन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को सौंपी गई है, जो कि इसमें अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत अपना रीट अधिकारिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। मैंने बताया कि 5 प्रकार का रीट जारी होती है, जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों करते हैं। उच्च न्यायालय हो जाएंगे आर्टिकल 32, उच्चतम न्यायालय हो जाएंगे 226। तो याद रखना है, उसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा है। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा किए जा सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार को। लेकिन किस सिचुएशन में? देख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां जो है 352 में संसद के अधीन है। अनुच्छेद 352 में संसद के अधीन है। ये जो है राष्ट्रीय आपातकालीन जो हुआ 352 में वर्णित है। राष्ट्रपति शासन पूछ लिया जाए तो 356 में हो जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल पूछ जाएगा, लगाया जाता है तो 360 के द्वारा लगाया जाता है। तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं। आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिए गए हैं। जैसे मूल अधिकार रूस से लिए गए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं बार बार मूल अधिकार तो रूस से लिए ही गए हैं। मूल्य कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। मूल्य कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। आपातकाल जर्मनी से लिए गए हैं। 3 प्रकार का आपातकाल होता है। क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है किस सिचुएशन में? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया रहता है उसको निलंबित किया जा सकता है। कब? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? तो 352 में। 352 आर्टिकल 352 के तहत। वित्तीय आपातकाल कब लगते हैं? तो 360 के तहत। और राष्ट्रपति शासन कब लगते हैं? तो राष्ट्रपति शासन तो 360 के तहत। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। आप लोग सोचोगे क्या पढ़ाती है, बट सॉरी, पता नहीं गड़बड़ हो जा रहा है। मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, यानी कि फाइनल रूप से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? तो ये हो जाएंगे संसद लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 14 में समता का अधिकार का प्रावधान है। देखिए, भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दर्शाया गया है, जिससे विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। तो 14 से 18 है, लेकिन समता का अधिकार स्पेशली पूछ लिया जाए तो वो 14 में है, ओनली 14 में। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये हड़ताल जो है, हड़ताल का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 14 से 18 रखा गया है। समता का अधिकार 14 से 18 रखा गया है। और शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो रखा गया है 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो रखा गया है वो 25 से 28 रखा गया है। लेकिन हड़ताल का अधिकार जो है कहीं वर्णन नहीं है, तो ये अपने लोग को याद रखना है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ये सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। देखिए, अब सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। अब क्यों नहीं है देख लेते हैं। क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ न्यायिक व्याख्याओं में संविधान के अनुच्छेद 19 के एक के क के तहत अंतर्गत सूचना के अधिकार को निहित माना गया है, फाइनली रूप से नहीं रखा गया है।
तो निहित माना गया है, इसीलिए सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि को संबंधित है? तो ये राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। इससे जुड़े फैक्ट देख लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ ये बनेंगे कि भारत में कैसी प्रणाली अपनाई गई है मताधिकार? तो वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने जन प्रतिनिधित्व को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ के वाद 1997 में आए थे, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मतदान करके अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। मत देने के अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी कहा जाता है, माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है फ्रेंड्स वयस्क मतदाता द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ण चुनने का या किया जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा। मैं कल फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चंस कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो देखते हैं तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई मुझे पैसा जमा नहीं होती है, बस मज़ा आता है, मन लगता है, बस